मौजूद है इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर में, और वो इसलिए क्योंकि बाढ़ की त्रासदी ने एक बार फिर से बिहार को अपने आगोश में लिया है और जो परिस्थिति बन रही है वो आपके सामने है। 24 घंटे के अंदर 7 तटबंध एक साथ खुले। ये पूरी त्रासदी ऐसी है जहां सरकारें बदलती है, सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है, विपक्ष में बैठी है, ये सब कुछ बदलता है, लेकिन नहीं बदलती है तो बिहार की किस्मत। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हैं, कोसी बीरपुर बराज जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज जिसे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई। धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं, उजड़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम कंक्रीट के मकान जो इस पूरे इलाके में मौजूद थे वो सब बह गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट चुका है। पानी का इतना बहाव था, आप सोचिए कि इस तटबंध को यहां से वहां तक जिसने तोड़ दिया उसने उन ईंट से बने मकानों का किया होगा जो उस रास्ते में थे। बिहार हर बरस ये त्रासदी यहाँ पर आती है, हर बरस। आप सोचिए कि इन महीनों में जब भारी बारिश, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। सड़कों पर 4-4, 5-5 दिन से वो जिंदगी काट रहे हैं, अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग इसकी वजह से झेलते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। आखिर कहां पर गलत सब कुछ हो रहा है? अगर तटबंध लगभग 3790 किलोमीटर का अनेकों नदियों पर पूरे बिहार में बनाया गया है, तो वो तटबंध भी क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों बिहार की जनता को इस अभिशाप से कोई मुक्त नहीं करा पा रहा है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन ये भी समझिए कि इस पूरी त्रासदी में अगर आप देखिए तो बारिश का ये मौसम सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में यहीं पर ये त्रासदी होती है। कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर बात, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, वो हवाई दौरा कर रहे हैं, विपक्ष है उन पर वार कर रहा है, लेकिन सवाल है कि जमीन पर स्थिति नहीं बदल रही है। तो फिर इसके लिए वो जो लोग यहाँ पर हैं वो किसकी जवाबदेही लें? आप में से कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर घर था और घर उजड़ गया? हाथ उठाइए। घर उजड़। हमारा नाम हुआ राकेश कुमार, वर्तमान में हम पंचायत के सरपंच हैं। 29 तारीख को 7-8 के बीच में बांध टूटा। 2 दिन पहले से रिसाव हो रहा था। हम लोग बागमती विभाग को सूचना दिए, इनके पदाधिकारी को सूचना दिए। 1-2 दमकल का पानी था, लेकिन उन आए खाना पूर्ति कर चले गए, 2-4-10 बोरा रखकर। आपका घर कहाँ पे था? हमारा एकदम फ्रंट पर था, मेरा फ्रंट पर था। यहाँ पे ये टूटा यहीं पर था, फ्रंट पर मेरा था। मेरा नामो निशान नहीं है, सारा घर रह गया। जिंदगी का मतलब बुझे जो सारा हमारा परिवार, करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। और इस 10 मकान था, वो भी सारा सामान जमींदोज हो गया। सिर्फ लोग जान बचाकर भागा। पन्नियों में बंद अनाज की मुट्ठियों में अगर इतनी सारी जिंदगी आश्रित हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की त्रासदी का इस वक्त बिहार सामना कर रहा है। हम सीतामढ़ी के कोराली गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं इस आस में कि एक जो गठरी है अनाज की वो उनके परिवारों के लिए मिल जाए। कितना दिन से यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है? क्या दिक्कत? 4 दिन से कितना दिक्कत का सामना? बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नहीं घर में है, न पन्ने न तन्ने। घर में पानी भरा हुआ है? जी हाँ, घर में पानी भरा हुआ है। घर में पानी भरा हुआ है, घर गिर गया है। जी हाँ। बच्चा है आपका? हमारा 2 बच्चा है, हम लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं अभी। 8 जाने से आती है, एको पानिया तनिया न है जब बिछा उछा कर। अच्छा ये बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा है? खाने पीने को कुछ मिल रहा है? कहाँ मिले अभी हमरा सके? न मिले अभी, नहीं मिल रहा है। न मिले। यहाँ पे क्या सोच के आए हैं? यहाँ पर अली वह चूरा लेवे था, अभी वह लोग सब धक्का में है, तो कहाँ मिल रहा हमरा सके? आप बोलिए, क्या हम दिक्कत हो रहा है?
कितने दिन से पानी में आप लोग यहाँ पर परेशान? यहाँ पर 4 दिन से पानी है, 4 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है खाना उना खाने के लिए। सब हमारे घर में बहुत पानी है, अन्न सब दहा गया उसमें घर में। अनाज उनाज कुछ मिल नहीं कुछ नहीं, हमरा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। जो अन्न खाए के लिए लड़क सब दहा। यहाँ का जनता त्रस्त है, पूरा पानी में बढ़ रहा है, लेकिन देखने के लिए भी नहीं आया। और यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी है, विधायक हो मुखिया हो, आज तक भोजन का व्यवस्था नहीं किया गया यहाँ के जनता के लिए। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण है, कोसी बीरपुर बराज, जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज, जिसे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई। धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं, उजड़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम कंक्रीट के मकान जो इस पूरे इलाके में मौजूद थे, वो सब बह गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट चुका है। पानी का इतना बहाव था, आप सोचिए कि इस तटबंध को यहां से वहां तक जिसने तोड़ दिया, उसने उन ईंट से बने मकानों का किया होगा जो उस रास्ते में थे। लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, क्योंकि देखिए बिहार हर बरस ये त्रासदी यहाँ पर आती है, हर बरस। आप सोचिए कि इन महीनों में जब भारी बारिश, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। सड़कों पर 4-4, 5-5 दिन से वो जिंदगी काट रहे हैं, अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग इसकी वजह से झेलते हैं। लेकिन कुछ बदलता नहीं। आखिर कहां पर गलत सब कुछ हो रहा है? अगर तटबंध लगभग 3790 किलोमीटर का अनेकों नदियों पर पूरे बिहार में बनाया गया है, तो वो तटबंध भी क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों बिहार की जनता को इस अभिशाप से कोई मुक्त नहीं करा पा रहा है? ये तमाम ऐसे प्रश्न है जो यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन ये भी समझिए कि इस पूरी त्रासदी में अगर आप देखिए तो बारिश का ये मौसम सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में यहीं पर ये त्रासदी होती है। कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर बात, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, वो हवाई दौरा कर रहे हैं, विपक्ष है उन पर वार कर रहा है, लेकिन सवाल है कि जमीन पर स्थिति नहीं बदल रही है। तो फिर इसके लिए वो जो लोग यहाँ पर हैं वो किसकी जवाबदेही लें? इंसानी जिंदगियां हैं जो हर साल इस त्रासदी, इस दंश को झेलने के लिए मजबूर हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ऐसे अनेकों घर जो यहाँ पर डूबे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। सड़क के उस पार देखिए, जिधर देखिए उधर मवेशियों को लोग बांधते हैं। ये सड़क है